एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी को पता है कि एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है और उसके बाद वन बाय वन आपके सारे नोटिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल या अकॉर्डिंग टू एज शेड्यूल सारी चीजें आपके टाइम से रिलीज हो रही है। और इसी सीरीज में आपका एक एग्जाम होता है जो एसएससी ही कंडक्ट कराती है, जो कि 10वीं लेवल पर आपका एग्जाम होता है जिसका नाम है एसएससी एमटीएस, है ना। तो इस एसएससी एमटीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इसका 26 तारीख को नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली आपका 26 को हो भी जाएगा, है ना। तो एक बार फटाफट से बात करते हैं कि मैम एसएससी एमटीएस होता क्या है, इसके अंदर काम हमें क्या करना पड़ेगा और हमारी सैलरी कितनी होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका 8th पे कमीशन के बाद आपकी ये सैलरी कितने में कन्वर्ट होने वाली है ना। तो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं क्योंकि एमटीएस की जब भी बात आती है ना तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है कि मैम 10th लेवल की वैकेंसी है, और एमटीएस का मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज दिमाग में आती है कि हमें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। इसमें आपका वो वाला वर्क प्रोफाइल नहीं है। तो फिर क्या वर्क प्रोफाइल है एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए वर्क प्रोफाइल की ही तो इसमें बोला गया है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। एसएससी एमटीएस, एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ एक तरीके से जो बहुत सारे छोटे मोटे काम कर सकते हैं, एक तरीके से हेल्पिंग हैंड भी इसको बोल सकते हैं, है ना। आगे चलते क्या रहेगा इसमें। वर्क प्रोफाइल इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ जनरल, इसमें आपका जनरल नॉन टेक्निकल टास्क टू सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज। जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उन सब में ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी मैम ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि सारी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो काम स्मूथ नहीं चल सकता है। आपने देखा होगा हर वर्ग के जो पोस्ट होती है उसकी जरूरत होती है किसी भी काम को मेंटेन करने के लिए, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर की भी बात करूं तो ये चीज आपकी मैंडेटरी है ना। तो अगर बात की जाए आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सब में आपका काम प्रॉपर ढंग से चलता रहे, जितने भी छोटे मोटे काम हो गए, है ना। कौन से छोटे मोटे अभी बताऊंगी सारी चीजें, कि आपका प्रॉपर फंक्शनिंग स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जिस बंदे की आवश्यकता होती है वो बोला जाएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ है। These टास्क इंक्लूड्स मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, यानी कि आपका क्लीनलीनेस मेंटेन करना, सफाई मेंटेन रखना। हैंडलिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना, कहाँ कौन सी फाइल रखी है, ये फाइल यहाँ रखनी है, इस फोल्डर में यहाँ ये फाइल रखी है, इस तरीके का जो फाइल्स का काम है डॉक्यूमेंट्स का हो गया। इसके अलावा है असिस्टिंग विद डेली ऑफिस वर्क एंड परफॉर्मिंग वेरियस ड्यूटीज। और भी इसके अलावा और भी ड्यूटीज होती है, कौन कौन सी है डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहला ऑफिस को मेंटेन करना, दिस इंक्लूड्स आपका जिसमें क्लीनिंग हो गया, मेंटेनिंग रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। एंश्योरिंग द जनरल, उसके अप है अपकीप ऑफ द वर्क स्पेस, यानी कि पहला हो गया ऑफिस को मेंटेन करना, दूसरा हो गया डॉक्यूमेंट को हैंडल करना, अभी बताया था किस तरीके से। तीसरा हो गया सपोर्ट टू हायर ऑफिशियल्स, आपका एक तरीके से मैनेजमेंट का काम थोड़ा सा इसको बोला जा सकता है कि आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ये चीज दे के आनी है, वहां से ये फाइल लेकर के आनी है, इस तरीके का जो आपका काम रहेगा वो चीजें आती हैं। फिर है क्लरिकल टास्क, आपका वही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्लरिकल चीजें आपकी हो गई। इसके अलावा है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मैंने अभी बताया ये फाइल इधर रखनी है इस फोल्डर के अंदर, है ना। ये 2025 की सारी फाइल्स का फोल्डर यहाँ बना के रख दिया, पूरा डाटा, ये सारी आपकी चीजें आती है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। दिस में इंक्लूड टास्क लाइक फोटोकॉपिंग, हाँ इसमें ये सारी चीजें भी होंगी आपकी, फोटोकॉपी करना है किसी डॉक्यूमेंट का। अब कोई मान लो ऑफिसर लेवल का बंदा है वो तो जाएगा नहीं, मान लो वो कोई कुछ काम कर रहा है अपनी फाइल में, उसको फोटोकॉपी की नीड है तो वो खुद जाके फोटोकॉपी थोड़ी ना करके लाएगा, वो आपको बोलेगा कि जाइए और इसकी फोटोकॉपी करके लेके आनी है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो हो गया। इसके अलावा हो गया फैक्सिंग एंड अदर फिजिकल टास्क रिलेटेड टू रिकॉर्ड कीपिंग, बेसिकली रिकॉर्ड रखने से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड हो गया। क्लरिकल काम जो होता है ये सारा सब कुछ आपको वहां पर करना पड़ेगा। इसके अलावा है ये हो गया फिजिकल मेंटेनेंस वाला, असिस्टिंग विद डिस्पैच एंड डायरी। एमटीएस स्टाफ में इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिस्पैचिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेनिंग ऑफिस डायरीज। कोई भी डॉक्यूमेंट मान लो उस ऑफिस से बाहर गया है ना, अब मैंने बताया ना, अब जो ऑफिसर लेवल का बंदा वो तो लेके नहीं जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी बिल्डिंग से इधर उधर जा रहे हैं उसका डिस्पैच हो रहा है, ये सारी चीजें हो गई।
डिलीवरिंग पोस्ट हो गया, इसके अलावा है आपका ड्राइविंग व्हीकल। ड्राइविंग व्हीकल का आपका मैंडेटरी वाली चीज नहीं, इसमें लिखा भी ये है अगर आपके पास लाइसेंस है तो इफ दे पोसेसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एमटीएस स्टाफ मे बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव व्हीकल्स फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको कभी कभार हो सकता है, इसमें आपका ड्राइविंग में इंक्लूड है वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज। इफ इन सम केसेस एमटीएस स्टाफ मे बी assigned watch and ward duties to ensure the security of the। सिंपल सी चीजें हैं, लाइक अंदर कोई मीटिंग चल रही है तो वहां पे आपको कोई भी सिविल का बंदा उसको अंदर ना आने दिया जाए, इस तरीके के जो ये छोटे मोटे काम है ये सारा सब कुछ आपको एमटीएस में करना रहता है। और मैं इतने सारे स्टूडेंट से बात होती है तो सबसे मेन एक यही चीज आती है कि मैम एमटीएस में प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम अपनी हायर स्टडीज के लिए पढ़ना चाहें, किसी और एग्जाम के लिए भी पढ़ना चाहें तो हमें अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, और घर आके भी टाइम मिल जाता है। वो चीज नहीं होती कि दिमाग थक रखा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऑफिस में भी आपका इतना मतलब स्ट्रेसफुल काम नहीं होता है, अच्छे से आपका सारी चीजें स्मूथली आपकी सारी चीजें चलती है। अब 2 पॉइंट से इसमें थंबनेल में, एक तो हो गया आपका वर्क प्रोफाइल, मैंने आपको बताया, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा आता है सैलरी क्या रहेगी। आपको पता है गवर्नमेंट सैलरी है, आपके टुकड़ों में किस तरीके से क्या कुछ है मैं एक बार बता देती हूँ, पर इन हैंड भी बता दूंगी। बेसिक पे आपका 18,000 पर मंथ है। ग्रोस सैलरी जो है वो आपके 18,000 से 22,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग वेरियस अलाउंसेस जैसे कि आपका डीए हो गया है ना, इसके अलावा हाउस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया आपका। ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वैसे आपका बोला गया है ग्रेड पे 1800 से 22 ग्रोस सैलरी 18,000 से 22,000। इन हैंड की बात की जाए तो वेरियस बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ पोस्टिंग। आपकी जो सैलरी होती है ना गवर्नमेंट सैलरी, ना सिर्फ एमटीएस की, किसी भी पोस्ट पर अगर आप लग रखे हैं या लगने वाले हैं तो गवर्नमेंट सैलरी आपकी डिपेंड करती है। हर एम्प्लॉय की सेम नहीं होती है उस पोस्ट की, आपकी कौन सी सिटी में पोस्टिंग आ रखी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये चीजें डिपेंड करती है। और ये ऑब्वियस सी चीज है कि सिटी में आपकी चीजें महंगी होती हैं, आपका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा ज्यादा होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे किया जाता है इन सब के नाम का। अब मान लो आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी सिटी में है जहां जो ठीक है भैया इतनी महंगी सिटी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग पे किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती है, ये सारी चीजें आपकी डिफर भी करती है। बोला गया है कि सिटी ऑफ पोस्टिंग की कहाँ रखी है, बट कैन रेंज फ्रॉम 26,000 से 28,000। आपकी जो सैलरी है वो 26 से 28 के बीच में रहेगी। उसके अलावा पे स्केल क्या है ये भी आपका दे रखा है, ग्रेड पे ऑफ 1800। अलाउंस में क्या है अभी मैंने आपको बताया, एमटीएस एम्प्लॉइज एलिजिबल फॉर वेरियस अलाउंसेस इंक्लूडिंग डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, विच कैन इम्पैक्ट द फाइनल इन हैंड सैलरी। अब भी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैम ग्रेड पे आने के बाद, 8th पे कमीशन आने के बाद हमारी जो सैलरी है वो कितना क्या कुछ इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी भी एक स्लाइड मैंने लगाई है। एसएससी एमटीएस सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। एक जो फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। अभी देखो, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बट द एग्जैक्ट फिगर डिपेंड ऑन द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द चूजन फिटमेंट फैक्टर। जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्जैक्ट बनेगी, बट नियर बाय अगर हम देखें तो बोला गया है एसएससी एमटीएस एम्प्लॉइज आर एट लेवल 1 विद अ बेसिक पे ऑफ 18,000। 8th pay commission is expected to revise this potentially with a fitment factor between 1.92 से 2.86 के बीच में अगर वैरी करता है, तो ये जो सैलरी है इंक्रीज इन ग्रोस सैलरी विद सम प्रोजेक्शंस एस्टिमेटिंग अ राइज टू अराउंड कितना दे रखा है आपका 58,000, 58 नहीं, आई थिंक ये 53 है ना, 53,374 के नियर बाय आपकी यहां से होने वाली है। ये है 8th पे कमीशन का। समझ में आई सारी चीजें कि वर्क प्रोफाइल क्या है और आपकी सैलरी क्या है। अब तीसरी चीज आती है कि मैम आप नोटिफिकेशन का कुछ बता रहे थे। आपका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड क्या यही होना है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। 26 जून से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम कब होना है, सारी चीजें आपका सारा सब कुछ जो एसएससी का कैलेंडर है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बात ये आती है कि मैम इतना कम जो टाइम है इसमें अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्लानिंग किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना, कि कौन सा, क्योंकि देखो दो ही चीजें होती है, या तो बच्चा सेल्फ स्टडी कर ले, या फिर होता है कि किसी पेड बैच के थ्रू हम लोग बढ़िया से एक बार अपना बेसिक क्लियर कर ले। सेल्फ स्टडी करने वाले अगर हम लोग बात करें तो ये अभी आपके पास टाइम नहीं है, जब आपका 10 दिन बाद नोटिफिकेशन आने वाला है ना,
तो अगर मैं बात करूं किसी बेसिक क्लियर करने वाले बैच की, तो वो आपका एसएससी एमटीएस का करम योद्धा बैच है, जिसके अंदर आपका क्या कुछ रहेगा, ये पूरी टीम है, आप सभी को जानते ही होंगे। इसमें रहेगा क्या, 15+ कोर्सेज। आपको लाइव बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में 15 आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स मैं भी आपको मिलूंगी और सर भी आपको मिलेंगे। मान लो परसेंटेज का मेरा इलेक्शन वाला क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ा, समझ नहीं आया, तो वही दूसरा बैच भी आपके पास होगा, खोलो उसको और उसमें जाके इलेक्शन पढ़ लो। होता है ना किसी किसी टीचर का कुछ समझ नहीं आता, चाहे वो टीचर हमें कितना ही पसंद क्यों ना हो, फेवरेट क्यों ना हो, तो उस केस में आपका सोल्यूशन है। इसी के साथ आपके स्टडी नोट्स भी रहेंगे, मॉक टेस्ट भी आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि बिना मॉक के आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है, तो मॉक भी साथ में रहेगा और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज कर लेना। बैच में एनरोल करते समय आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन कोड है निशा22। और अगर आप आज या कल अभी 2 दिन बैच में एनरोल करते हो, तो आपको जो अभी सेल चल रही है आपकी 2 दिन टेक्स्ट बुक पे, आप सभी को पता है, तो सेल वाला प्राइस मिल जाएगा। सेल वाला प्राइस क्या है भैया, सारे बैचेस के सामने है, एमटीएस आपको 318 में पड़ जाएगा। किस तरीके से जाना है एमटीएस तक, या तो इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे चले जाओ, या गूगल पे आके टेक्स्ट बुक लिखना, पहली साइट पर जाइएगा, यहां जाके लिखना है आपने सर्च बार में कि एसएससी और उसके बाद डालना एमटीएस, एसएससी उसके बाद एमटीएस और इसको कर देना एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, है ना, विधानसभा सचिवालय, भैया एसएससी एमटीएस चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गई इसकी स्पेलिंग, इसको ठीक कर लेते हैं, एसएससी उसके अलावा एमटीएस, सही है। अब ये एस का ही नहीं हो रहा, एसएससी एमटीएस, इसको डाल के एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने दिखाएगा ये वाला बैच है, करम योद्धा बैच, है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा यहाँ पर प्राइसिंग के ऑप्शन पर जाना है और अप्लाई कूपन पर जाना, और अभी जो कूपन कोड बताया था NISHA, उसके बाद लिखना 22, ये गलती क्यों हो रही है मेरे से, NI उसके बाद SHA और उसके बाद 22 और इसको कर देना अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करेंगे 318 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट दिक्कत समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।